47 से लेके अब तक कश्मीर का नारा लगाता रहा कि जम्मू कश्मीर मकबूजा कश्मीर जुल्म जुल्म जुल्म। ठीक है, आज पाकिस्तान अगर आईएमएफ के पास जाता है बेल आउट पैकेज के लिए तो वो $7 बिलियन की रिक्वेस्ट करता है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वहाँ पे $14.5 बिलियन उन्होंने जस्ट अपना बजट दे दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। $15 बिलियन का बजट है जम्मू एंड कश्मीर का। पाकिस्तान की ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें तो इनका बजट जो हमारे सामने आया $500 मिलियन का बजट है। आपका कश्मीर इतना ग्रो कर रहा है, छोड़ दीजिए उनको, माइनॉरिटीज को भी छोड़ दीजिए। आपको मालूम होगा फखर कि आपके जो इस वक्त आर्मी चीफ है उनकी जो तैनाती थी, उनको जो अपॉइंट करना किया जाना था, उनकी अपॉइंटमेंट डिले क्यों हुई? उनकी अपॉइंटमेंट डिले इसलिए हुई क्योंकि चेक किया जा रहा था कि कहीं ये शिया तो नहीं है। इन्होंने नमाज पढ़ने के लिए जाना, उन्होंने बाहर पैरे में हिंदुओं के पैरे में जाना, तो उनके लिए आज़ादी तो नहीं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में चल रहे खाना जंगी से पूरी दुनिया वाकिफ है। आज का पाकिस्तान पिछले 75 साल में सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है, जिसका कसूरवार भी वो खुद है। उसने आतंकवाद का दामन थामे रखा, माइनॉरिटीज और भारत के खिलाफ जहर उगला और अपने बच्चों को भी यही सिखाया। इसके साथ कश्मीर में साजिश और कश्मीर पर जुल्म जुल्म चिल्लाता रहा। आज अब समय ने ऐसा करवट लिया है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला पाकिस्तान आज खुद गड्ढे में गिर गया है और तबाही के कगार पर खड़ा है। आर्थिक हालत इतनी चरमरा गई है कि आटे के लिए लड़ाई में अब तक 12 जाने जा चुकी हैं। वहीं दशकों से जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पगलाया पाकिस्तान आज खुद अपने पाकिस्तान का पेट नहीं भर पा रहा है। वैसे में वो पीओके के लोगों को क्या देगा। वहीं दूसरी ओर भारत ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर का बजट अनाउंस किया, जो कि पाकिस्तान द्वारा आईएमएफ से जितना बेल आउट पैकेज मांगा जा रहा है उसके दूना है। जम्मू कश्मीर का बजट $14.5 अरब है। वहीं पाकिस्तान फिलहाल आईएमएफ से अभी $7 अरब मांग रहा है। अब जब पाकिस्तानियों ने ये बातें सुनी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बजट की बात करें तो 30 टाइम्स जम्मू एंड कश्मीर का बजट ज्यादा है। $15 बिलियन का बजट है जम्मू एंड कश्मीर का। पाकिस्तान की ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें तो इनका बजट जो हमारे सामने आया $500 मिलियन का बजट है। आपका कश्मीर इतना ग्रो कर रहा है, इतना बड़ा जो बजट है माशाल्लाह, ये सारा जो है ये हम पे लगने वाला है, ये हमारे जम्मू कश्मीर पे लगने वाला है। तो मेन मोटो यही है कि जिस चीज को आप मसला समझ रहे थे उस मसले ने आज एक ऐसी हिस्ट्री रच दी है जिसने शायद पूरी दुनिया की बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिसको हिला के रख दिया है। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि कश्मीर बहुत तरक्की कर रहा है और इस बजट के बाद तो हमारा जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा सिक्योर होने वाला है। आमना, आप आजाद कश्मीर के बजट को भी देख रही हैं, जम्मू एंड कश्मीर के फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके बजट को भी आप देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए रिबाहा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और वो ये है कि हम लोग इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। हम अपनी एजुकेशन के सेक्टर पर स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज पर स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू आवर इकोनॉमी हम उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है बहुत ज्यादा क्राइसिस में है। आप पॉलिटिक्स की बात करती है तो पॉलिटिक्स के अंदर जो भी सिचुएशन है उसके सामने है। हम लोग अगर इस चीज को देखें, हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी काम करने की जरूरत है। हम लोग अपनी बेसिक्स से अभी तक बाहर नहीं आए। जिस तरह के हालात हमारे मौजूदा टाइम के सिनेरियो पाकिस्तान का है, अभी वहाँ पर पता कश्मीरियों को कितनी रिलीफ मिल रही है। उनको राशन कार्ड मिला हुआ है, राशन फ्री मिल रहा है, ₹1 के केजी उनको गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है, उनको गंदम प्रोवाइड कर रही है, उनको चावल दे रही है ₹1 में। क्या हमें मिल रहा है? सर ये आप बता रहे, इधर तो कुछ नहीं, इधर तो सुबह से लेकर शाम तक अपना आप पूरा कर लो, बड़ी बात है। वो इतनी फैसिलिटी छोड़कर हमारे पास आएंगे इस हालात के अंदर? ₹160 के केजी आटा। सर आज़ादी से बड़ी कोई बात नहीं है सर, आज़ादी से बड़ी कोई बात। ₹170 केजी हो गया। जिन्होंने नमाज पढ़ने के लिए जाना, उन्होंने बाहर पैरे में हिंदुओं के पैरे में जाना, तो उनके लिए आज़ादी तो नहीं। ये रिज़्क तो अल्लाह की ज़ात ने देना ही देना। पहरा लगा हुआ सर लाजमी बात है, उनके उधर के जो हालात है कश्मीर के, उधर ना बच्चे ना औरतें ना कोई भी नहीं महफूज है। सर अगर एक मुल्क के अंदर इतना सख्ती हो तो वहाँ पर 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जा सकते हैं। पूरी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर दूसरे सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट गए वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गए हैं। आप मुझे इसका जवाब दें। सर वो आपकी बात ठीक है, वो ये अभी क्या हो सकता है, ये तो उन्होंने अपना भी तो सेटल करना है ना। अगर हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो अगर रिसर्च करेंगे तो वहाँ पर पता चलता है भाई कि वो मुल्क है जो कि वो IT के हब है। अगर बात करेंगे मैशत की वजह से वो दुनिया को एक्सपोर्ट करके चल रहा। पाकिस्तान अभी तक इमदाद लेके चल रहा बाहर से। अगर आप हमारी आप बदकिस्मती देखें या आप कहेंगे कि हमारी बेशर्मी देखें, बाहर से हमें पैसे इमदाद मिलने की सूरत पर यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन ट्वीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चाइना से हमें इमदाद मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका ने हमें भीख दे दी। भीख मिलने पर कोई कौम खुश भी होती है? ये हमें सिखाया गया, ये हमें बढ़ाया जाता है, ये हमें हमारे पॉलिटिशियन ऐसे करेंगे तो निचले तबके के लोग क्या करेंगे?
ये जब जापान जो ड्रोन गिरा था ना, जो वर्ल्ड वार 2 में या वर्ल्ड वार 1 में जो कंट्रीज तबाह हुई थी, उन्होंने सबसे पहले ये स्टेप उठाया था कि मतलब लोन तो होना चाहिए मगर उसको एक प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। अगर प्रॉपर यूज़ ना होना तो इवन आपके सबसे पहले जो लोन लिया गया था वो लाख्स में था, डॉलर जो था वो पैसों में लिया कि मतलब इस तरह के लाख था, फिर वो मिलियन बिलियन ऐसा ऐसा इंक्रीज़ होते गए, क्योंकि ये एक दूसरे पे रिलायंस करते हैं। वो रिलाई करते हैं कि अगर मैं किसी और से पैसे लूँगा तभी मैं कंट्री को वो रन कर सकता हूँ। इस सबसे पहले जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मस्ट है। अगर आपको इकोनॉमी स्टेबल करनी है, आपने बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है, हर इंस्टीट्यूशन को अपने दारोमदार या अपने सर्कल में रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। IMF के पास जाता है बेल आउट पैकेज के लिए तो वो $7 बिलियन की रिक्वेस्ट करता है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे $14.5 बिलियन उन्होंने जस्ट अपना बजट दे दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। क्या कहना चाहेंगे, हमारा 75 साल का नारा कहाँ रह गया और हम खुद कहाँ पे खड़े हैं? सर यहाँ शुरू पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस से ये कहानी शुरू होती है। तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दिया और हमने अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान दिया। शुरू से ही हमने अपनी सिक्योरिटी पे बजट बढ़ा दी। जो बेसिक चीज़ें हैं, एजुकेशन, हेल्थ है, उस पर हमने बजट नहीं बढ़ाई। हाँ, टेक्नोलॉजी पे, IIT इंडस्ट्री है, उस पर बजट नहीं बढ़ाई। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इदारा है डिफेंस का है, उस पर हम ज़्यादा बजट देते हैं। ठीक है, हमें मतलब डिफेंस अच्छा रखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला कि उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया, हमने डिफेंस पे ध्यान दिया। क्या उनका डिफेंस बेहतर नहीं? अभी अगर बात करें स्टार्टिंग से लेकर 1947 में हमारी भी आज़ादी हुई है और उनकी भी आज़ादी हुई है। और उसके बाद हमने पहले ही साल में 1948 में हमने पहले ही भीख मांगी थी अमेरिका से। हमने पहले ही अपने हाथ उधर ही रखे थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया था। जो मुआहदा हमने कर लिया और वो तो 1985 का है, लेकिन 1948 में ही हमने भीख मांगी थी। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हम पहले ही दिनों से लेकर हम गुलाम बने हुए हैं। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर मैन जो पाकिस्तान आर्मी का रोल आता है। 1958 में आर्मी ने आकर यहाँ पर हुकूमत की थी, लेकिन अगर हम देखते हैं इंडिया में आकर आर्मी ने कोई हुकूमत नहीं की। अभी तक सिर्फ इंडिया में सिर्फ एक ही मार्शल लॉ लग चुका है, लेकिन यहाँ में मार्शल लॉ नहीं, इमरजेंसी लगी थी। जी, इमरजेंसी लगी थी, लेकिन इधर अभी तक 4 से 5 लग चुकी हैं। 4 तो ऑफिशियल हैं, एक 5वीं नॉन ऑफिशियल है। और वैसे तो डिफेंस सिस्टम उनका भी स्ट्रांग है। अगर हम 1965 की बात करें, फिर भी उन्होंने 1800 किलोमीटर आके पाकिस्तान में उन्होंने कब्जा किया था। पाकिस्तान ने सिर्फ 700 किलोमीटर कब्जा किया था। हम तो कहते हैं 1965 हम जीते हैं, 65 की जंग हमने तो चने चबवा दिए। नहीं, अगर आप वैसे बात करें, न्यूट्रली देखें, तो जितने बंदे हमने लोगों को है ना हाइड किया हुआ था, इधर जो लाहौर की जेल्स हैं, पिंडी की जेल्स हैं, और उनके बाद में हमने सिर्फ 700 किलोमीटर सिर्फ हमने सिर्फ वो है ना कब्जा किया हुआ था। लेकिन उस एरिया में जाके मतलब थोड़े से वो सिंध वाली साइड पे, वो थोड़े से पीछे जहाँ पे आबादी नहीं थी, और वो लाहौर के करीब आ चुके थे, मैंने ये जो सुना है। जी हाँ, वो लाहौर के करीब आ चुके थे और उन्होंने 1800 किलोमीटर बाय के अजीज़ के किताब से 1800 किलोमीटर आके उन्होंने कब्जा किया था।